हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे। ये क्लास 12 की थर्ड यूनिट है, यानी कि 8th यूनिट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई होप आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ, कभी कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बट समटाइम्स वी सफर फ्रॉम अ डिसीज। हम एक बीमारी से सफर कर जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, राइट। तो हेल्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो एक वो स्टेट होना जिसमें एक व्यक्ति, एक इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो, अच्छा हो, स्ट्रांग हो। When people are healthy, they are more efficient at work. जब people healthy होते हैं तो वो ज्यादा efficient होते हैं वर्क करने में। ठीक है, हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली हैप्पी रहना चाहिए एंड सोशली हमें वेलबींग होना चाहिए। दिस इज नोन एज हेल्थ। इसे हम कहते हैं एक हेल्थी पर्सन। ठीक है, और एक जो हेल्थी पर्सन होता है वो काम भी बहुत अच्छे से करता है। जिस काम में हम इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि हम उस काम को दिल से करते हैं, मेंटली वी आर हैप्पी एंड फिजिकली वी आर गिविंग आवर बेस्ट ऑन दैट, तो हम क्या करते हैं, उस काम को बहुत जल्दी भी कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से भी कर लेते हैं। Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. Yes, very nice कि बैलेंस डाइट जो होती है, एक अच्छा खाना, प्रॉपर तरीके से खाना, सही समय पर खाना, पर्सनल हाइजीन, अपनी बॉडी की पूरी केयर करना एंड क्लीन अप करना, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, रोज एक्सरसाइज करना, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गुड हेल्थ के लिए। सॉरी। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, जब हमारा कोई एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या कोई सिस्टम भी हो सकता है, पूरी बॉडी का सिस्टम हो सकता है, तो वो फंक्शनिंग करना कम कर दे, ठीक है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाए, करेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, उसमें बहुत सारे हमें साइंस दिखे, निशान, यानी कि सिम्टम्स दिखे। सिम्टम्स मतलब जैसे हमें बुखार होता है तो उससे पहले हमें खांसी, ठीक है, वीकनेस, ये सारे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी। तो इससे क्या होता है, हम कहते हैं कि हम हेल्थी नहीं है, दैट इज वी हैव अ डिसीज, हम बीमार है, वी हैव अ डिसीज। इट इज अ कंडीशन इन विच वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, तब हमें कोई डिसीज होती है जिससे वेरियस सिम्टम्स और साइंस दिखते हैं। ठीक है, वी आर हेल्थी देन वी आर हैप्पी। ठीक है, और जब हम बीमार होते हैं तो वी फील सैड, ठीक है, हमें अकेलापन महसूस होता है और हम बहुत तरीके से हम पेन होती है। तो ये इसके बारे में अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ये एज पर योर एनसीईआरटी के कंटेंट के साथ ही चल रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं की दिया गया है, ठीक है। बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, मैं उसकी वीडियोस भी जल्द डालूंगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में क्या डिफरेंस होता है। इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होती है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हो गए, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड होती है, ठीक है। जैसे कि मच्छर, मच्छर काटने पर कई बार क्या होता है, जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है, उसके काटने पर हमें मलेरिया हो जाता है। और इसके अलावा बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, हवा से, पानी से, कुछ इस तरह से भी डिसीजेस फैल जाती हैं। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है स्टूडेंट, वो इंटरनल फैक्टर से फैलती है, जिसका एक कॉमन सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज कैंसर। ठीक है, कैंसर किसी के टच करने से या फिर बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं फैलती, इट इज फ्रॉम द डिसऑर्डर, इंटरनल फैक्टर से होती है। These are caused by the attack of pathogens. ये जो infectious diseases होते हैं वो pathogens के अटैक से होती है, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज नोन एज पैथोजेंस। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स, आपने क्लास 8th में तो पढ़ा होगा इन सब के बारे में कि ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारे पैथोजेंस होते हैं जो डिसीज फैलाते हैं किसी भी हेल्थी पर्सन में। तो ये इन्फेक्शियस डिसीजेस के
ऐसे फैलने के चांसेस होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होते हैं स्टूडेंट? दीज आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स जो अदर होते हैं पैथोजेंस के अलावा किसी और फैक्टर्स, यानी कि जीन्स में कोई दिक्कत हो या फिर ब्रेन वगैरह में कोई भी जो नर्व वगैरह से रिलेटेड होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर से पास है, बट इनमें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में पैथोजेंस का कोई रोल नहीं होता है। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, या तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, यानी कि किसी के टच करने से, हेलो हाय हाथ मिलाने से, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी, और कोई मीडियम भी हो सकता है उसमें, जैसे एयर, हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाना, हम गंदा खाना खा रहे हैं उसकी वजह से, और इंसेक्ट्स की वजह से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मलेरिया हो जाता है तो उससे इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकती है। और जो इन्फेक्शन होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती और ना ही किसी मीडियम से फैलती है। ये एक हेरिडिटी डिसीज होती है, ठीक है, जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को आती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, तो उससे पहले भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पैथोजेंस होता क्या है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, आखिर किसी को डिसीज कैसे होती है, डिसीज कैसे फैलती है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी होस्ट पे, होस्ट का मतलब किसी भी हेल्थी पर्सन पे डिसीज फैलाते हैं, ठीक है। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मींस, जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इंटरफेयर कर सकते हैं विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। पहले एंटर होते हैं, फिर धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो इंटरफेयर करते हैं जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, यानी कि उनमें रुकावट डालते हैं। जब हमें कोल्ड होता है तो हमें एक्टिविटीज अपनी स्लो डाउन करने चाहिए, उस समय हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए नहीं कहते, और भी बहुत सारे तरीके ताकि हमें कंप्लीट रेस्ट मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी एक्टिविटीज को ही तो स्लो डाउन कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। जिससे क्या होता है, कई बार मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नली और फंक्शनली हमें डैमेज भी फील होता है। पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। तो इस तरह से ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, यानी कि ये जो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं हेल्थी पर्सन के अंदर और अपनी लाइफ वहीं पर जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वेरी सर्वाइविंग इन द स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पैथोजन है, ठीक है, वो एंटर कर रहा है हमारी गट में, गट मतलब एलिमेंट्री केनाल पे, उसको पता है कि सरवाइव कैसे करना है, स्टमक में एट लो पीएच, जहां पर लो पीएच भी मौजूद होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि उनको रोक सके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको ना खाए। तो इस तरह से उनके पास इतनी कैपेबिलिटी तो होती है। कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस, ये डिसीजेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप अगर कमेंट करके बोलेंगे कि मैं इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं टैबुलर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यू जस्ट नीड टू कमेंट। टाइफॉइड सबसे पहले कॉमन डिसीज जो है ह्यूमंस में हो जाती है, दैट इज टाइफॉइड। सैल्मोनेला टाइफी जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो टाइफॉइड फीवर फैलाता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जो क्या करता है, टाइफॉइड फीवर फैलाता है ह्यूमन बींग्स में। तो किस बैक्टीरिया ने फैलाई, यानी कि किस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ने वो बीमारी फैलाई, किस मोड से फैलाई, और कौन कौन से सिम्टम्स हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको इसमें कम से कम आठ आठ नौ डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये कहाँ लोकेटेड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेट करते हैं। थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम, अगर गंदा पानी, गंदा खाना खाने से आ जाते हैं ये और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और फिर इस तरह से वो अलग ब्लड के जरिए अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो जाता है, 39 डिग्री से 49 डिग्री ज्यादा हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट मतलब हमारा काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है, हेडेक सिर दर्द होता है, इसी तरह से बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स है डिसीजेस के। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इट मीन्स यू नीड टू चेकअप सो दैट इट कुड नॉट बी अ टाइफॉइड फीवर। हमें चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं ये टाइफॉइड फीवर ना हो। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है,
इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट जाकर इफेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, पोर्स यानी कि छेद, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, हियर आई एम राइटिंग, पोर्स बन जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ केसेस में तो डेथ तक हो जाती है। तो इसलिए अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें इलाज कराना चाहिए, हमें चेकअप कराना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमें कोई डिसीज ना हो। टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट। तो टाइफॉइड फीवर के लिए एक वाइडल टेस्ट होता है जिससे कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें टाइफॉइड फीवर है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है 11th 12th एनसीईआरटी एंड बहुत डीपली, तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स छोटे छोटे क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो वाइडल टेस्ट होता है टाइफॉइड फीवर के लिए। सेकेंड है न्यूमोनिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये स्ट्रेप्टोफाइकस निमोनिये ये बैक्टीरिया के नाम से, ठीक है, और हीमोफिलस ये स्पीशीज होती है बैक्टीरिया की स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया। तो ये दो बैक्टीरिया है जो निमोनिया फैलाते हैं। इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो एयरफील्ड सैक्स होते हैं वहां पर इन्फेक्ट करता है ये। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के रिजल्ट में जो एल्वोलाई होता है वो फिल्ड अप हो जाती है, ठीक है, और जिससे क्या होता है सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। अ हेल्थी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी पर्सन के खांसने या छींकने से भी एक हेल्थी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो जाता है। और या फिर हम कोई ग्लास वगैरह, ग्लास पानी पीने के लिए ग्लास, यूटेंसिल्स, उनके इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम बर्तन वगैरह को भी टच करते हैं तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत एक तरह से डेंजरस बीमारी है, कई बार डेथ भी हो सकती है। निमोनिया की आगे बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर, चिल्स, ठंड भी लगने लगती है, कफ, ठंडापन के साथ साथ हमें खांसी भी होती है, हेडेक, सिर में दर्द होता है, और कुछ केसेस में क्या होता है लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो होते हैं, फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो ग्रे के कलर, ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये छोटी छोटी जो डिसीज है आपको ये बहुत आगे काम आएगी। इसके सिम्टम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और ये कॉमन चीज है, सभी को पता होनी चाहिए। लिप्स और फिंगर्स जब ग्रे से ब्लूइश कलर में टर्न करने लग जाए, ठंड फील हो, कफ हो, हेडेक एंड फीवर, दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस है, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफॉइड जो भी हमने पढ़ा, निमोनिया, ये कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस है, ठीक है, जो हार्म पहुंचाती है ह्यूमन हेल्थी बॉडी को, ठीक है। तो ये आपसे मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिसीजेस कौन कौन सी होती है। डायसेंट्री जो होती है बैक्टीरिया से फैलती है, प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफॉइड एंड निमोनिया, ये पांचों डिसीज है बैक्टीरियल डिसीजेज है एज पर योर एनसीईआरटी। कॉमन कोल्ड नेक्स्ट डिसीज है जो किससे फैलती है, वायरसेस से, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिसीजेस खत्म हो गई। अब वायरसेस की बात आ गई तो राइनो वायरसिस नाम के जो स्पीशीज है वायरसेस की, उससे कॉमन कोल्ड फैलता है और ये ड्रॉपलेट्स जो होती है एयर की, हवा में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से भी फैलते हैं। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ये जो नोज और रेस्पिरेटरी वाला पैसेज होता है हमारा, उसको इफेक्ट करती है, नॉट द लंग्स, लंग्स को इफेक्ट नहीं करती, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करती है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। कॉमन कोल्ड जो होता है जो मतलब एक तरह से नसल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और सोर थ्रोट हो जाती है यानी कि गला खराब हो जाता है। होर्सनेस, होर्सनेस का मतलब होता है भारी भारी आवाज रहती है, ठीक है, जैसे गला खराब होने पर होती है। कफ, खांसी हो जाता है, हेडेक होता है और बहुत जल्दी थकान हो जाती है यानी कि वीकनेस, टायर्डनेस रहती है जो 3 से 7 दिन तक रहती है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और तो ये कैसे फैलती है वो बताया गया है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा खांसी करना या स्नीज करने से, ठीक है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कप, डोर नॉब्स, कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड, बुक्स, पेन्स, इन सब चीजों को टच करने से भी एक हेल्थी पर्सन को कॉमनली कोल्ड फैल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसीज के बारे में बात करते हैं, मलेरिया। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज होते हैं मलेरिया से, ठीक है। मतलब कि ये जो मलेरिया बीमारी है ये प्रोटोजोन से फैलती है, ठीक है,
प्रोटोजोन से फैलती है और इनकी डिफरेंट स्पीशीज होती है जो आपको ब्रैकेट में दिखाई गई है। पी वाइवेक्स, पी मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये डिफरेंट टाइप्स है मलेरिया के। मेलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो मेलिग्नेंट मलेरिया होता है ये भी नीट में आ सकते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन में कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से फैलती है। दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। देखिए ये बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया होता है और इससे भी हो सकती है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अक्सर ये ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, यानी कि 5 मार्क्स और 6 मार्क्स में। स्पोरोजोइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया की वो कहानी बता रहे हैं, मतलब वो अच्छे से लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से एक मच्छर से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। स्पोरोजोइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। जो प्लाज्मोडियम के द्वारा स्पोरोजोइड्स निकलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट, ये मॉस्किटो की स्पीशीज है एनोफ्लीज, ठीक है, जिसके काटने से, ठीक है, इसलिए हमें मच्छरों को भगा देना चाहिए अपने आसपास से। वी शुड ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए। जब वो बाइट कर जाती है तो उनके प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी में एंटर कर गया स्पोरोजोइड्स, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल्स में। द स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई इन द लिवर सेल्स, आफ्टर दैट दे अटैक द आरबीसीज। लीवर में घुसने के बाद वो आरबीसीज पे डायरेक्टली अटैक करते हैं रिजल्टिंग इन द रैप्चर। जिससे क्या होता है, आरबीसीज जो सेल होते हैं ना वो रैप्चर होने लग जाते हैं, यानी कि डैमेज सॉरी। द रैप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो रैप्चरिंग होते हैं यानी कि जो डैमेजिंग होती है आरबीसीज की, वो टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलीज होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है, हीमोजोइन, ठीक है। यानी कि जब आरबीसी सेल्स रैप्चर टूटने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो उनमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं। दिस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉज चिल एंड हाई फीवर। इससे ठंड लगने लगती है और हाई फीवर होता है, ठीक है, जो 3 से 4 दिन तक रिकर हो जाता है। When the female Anopheles mosquito bites an infected person, the malaria parasite enters the mosquito's body. जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट करती है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं मॉस्किटो की बॉडी में एंड फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। द पैरासाइट मल्टीप्लाइज विद इन द मॉस्किटोज बॉडी, और ये जो मॉस्किटो की बॉडी में पैरासाइट मल्टीप्लाई करते जाते हैं और स्पोरोजोइड्स बनता है। यानी कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, स्पोरोजोइड्स से। स्पोरोजोइड्स जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। अब ये स्पोरोजोइड्स कैसे आते हैं एनोफ्लीज में, वो बता रहे हैं कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जब इन्फेक्टेड पर्सन मच्छर को कैसे पता होगा कि कोई इन्फेक्टेड है या हेल्थी है, वो तो खुद फैलाते हैं, उनको इन्फेक्टेड करते हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन से जब एनोफ्लीज को वो मलेरिया पैरासाइट्स मिलते हैं, वो पैरासाइट्स को हम स्पोरोजोइड्स कहते हैं। और जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं मॉस्किटो के, ठीक है। ये लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल आपको प्लाज्मोडियम की दिखाई गई है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एज पर योर एनसीईआरटी है ये, ठीक है। सबसे पहले एक मच्छर जो है हाथ पे काटता है, ठीक है, बाइट करता है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है। तो बाइट के साथ साथ क्या होता है, स्पोरोजोइड्स रिलीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं पैरासाइट रीच करता है, अभी हमने पढ़ा पैरासाइट फिर क्या करता है, लीवर के पास पहुंचता है, ठीक है, थ्रू ब्लड के जरिए लीवर के पास। द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, वहां पर क्या करते हैं पैरासाइट, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अब मल्टीप्लीकेशन का काम आ गया उसके, वो मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल्स में, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। फिर वो बर्स्ट कर देता है, सेल को बिखेर देते हैं, मल्टीप्लाई करते जाता है ब्लड में। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स के पास जाता है वो, जहां पर वो क्या करते हैं, वहां जाके आरबीसी के बाद रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, ठीक है। बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, तो जिससे क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं, डैमेजिंग होने लगती है और सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, जो रिलीज पैरासाइट होते हैं वो और नए नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते जाते हैं। सेक्सुअल स्टेजेस होती है जो इसमें डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल्स। फीमेल मॉस्किटो टेक करती है इन गैमेटोसाइट्स को,
ब्लड मील में, और इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको आधा हिस्सा आपको मॉस्किटो होस्ट का दिखा रखे कि मॉस्किटो में कैसे स्पोरोजोइट्स आते हैं, और ये वाला हिस्सा जो एक्सप्लेन किया गया है वो आपको पीछे अभी स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया मैंने कि किस तरह से एक बाइट से स्पोरोजोइट्स फैलते हैं, उसके बाद लीवर तक पहुंचते हैं, लीवर से आरबीसीज उसको रैप्चर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आगे के नए रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसके बाद इस तरह से वो डिसीज फैलाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की। एमोबियोसिस, एमोबियोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक डिसीज होती है, ठीक है, जो प्रोटोजोन से ही फैलती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसके नाम आपको पढ़ने होंगे, लर्न करने होंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन का नाम है जिससे एमोबियोसिस होती है। दिस पैरासाइट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस में पाए जाते हैं, वहां पाए जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, पीछे पेन रहते हैं हमारे, क्रैम्प्स, स्टूल एंड विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। तो स्टूल्स और एक्सेस म्यूकस ये सब हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं एमोबियोसिस के। हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर फॉर दिस पैरासाइट। तो हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो एक मैकेनिकल कैरियर है, ठीक है, जो उड़ने वाली फ्लाइज होती है, वो क्या करती है? ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड वाटर। जो फीसिस होते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, वहां से ट्रांसमिट होती है। थर्स दिस डिसीज स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये डिसीज क्या करती है? कंटामिनेटेड, खराब पानी और खाने से फैलती है। एस्कैरिसिस, एस्कैरिसिस एक और बीमारी है जो राउंड वर्म्स एस्कैरिस द्वारा फैली जाती है। ठीक है, आपने 11th क्लास का चैप्टर में पढ़ा होगा ये सारे एस्कैरिसिस के बारे में। तो राउंड वर्म एस्कैरिसिस के द्वारा एस्कैरिएसिस फैलता है। दिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ठीक है, ये भी एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में हमला करते हैं। सिम्टम्स क्या है डिसीज के? इंटरनल ब्लीडिंग, स्टूडेंट्स अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, खून बहता है, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होता है, फीवर रहता है, अनीमिया भी हो जाता है अक्सर केसेस में। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, और इंटेस्टाइनल पैसेज में कई बार ब्लॉकेज भी हो जाती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये डिजीजेस कितनी डेंजरस होती है कि इंटेस्टाइनल पैसेज में ब्लॉकेज कर देते हैं। द एग्स ऑफ द पैरासाइट्स आर रिलीज्ड अलोंग द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो वेस्ट प्रोडक्ट, फीसिस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन का, वहां पे जो एग होते हैं पैरासाइट्स के वो रिलीज करते हैं, और ये जो एग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं फिर? सॉइल, वाटर, प्लांट्स में। A healthy person may get infected through contaminated water, veget, और इस तरह से इस खराब पानी, सब्जियां और फ्रूट से एक हेल्थी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो एस्कैरिसिस की पिक्चर आपको देखो, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे होते हैं। अगर आप इसको सर्च करोगे, इसकी रिसर्च करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये इतने सारे दिखेंगे ना, ऐसे इंटेस्टाइन में फैल जाते हैं, जिस तभी तो ब्लॉकेज हो जाती है इंटेस्टाइनल पैसेज में। तो इट इज वेरी डेंजरस डिसीज। फिलेरियासिस, द डिसीज इज कॉज्ड बाय द फिलेरियल वर्म विचेरिया। ठीक है, विचेरिया क्या है? हमारे पास एक फाइलेरियल फॉर्म है, ठीक है, उससे क्या होता है? फिलेरियासिस फैलता है। ये एक बीमारी है। इन्फेक्टेड पर्सन स्लोली डेवलप्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अफेक्टेड ऑर्गन्स पे क्या होता है? उनकी बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, जिस भी पार्ट पे ये होती है। द यूजुअल साइट्स आर लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। जो बेसिकली इसको देखा गया इस बीमारी को कि ये कहाँ पर फैलती है, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में, यानी कि नीचे के पैरों पर, लेग्स के पास होती है। ठीक है, द डिसीज इज कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस। तो फिलेरियासिस को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही विचेरिया के द्वारा फैलती है। जेनेटिकल ऑर्गन ऑल्सो गेट इन्फेक्ट। तो इससे क्या होता है? जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी। जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। तो ये कैसे डिसीज फैलती है? एक छोटे से फीमेल मॉस्किटो से, छोटी सी फीमेल मॉस्किटो मच्छर से। आप पिक्चर में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको सर्कल में इंसर्कल करके दिखाए, तो एक फीमेल मॉस्किटो से फैलती है। इस तरह से आपका पैर पूरा मोटा मोटा हो जाता है। तो ये इस तरह की बीमारी होती है फिलियरियासिस, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। रिंग वर्म जो है, ये डिसीज एक फंजाई के द्वारा होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स वो डिसीज किससे फैलती है, कौन सा उसका एक्सटर्नल मीडियम है। फंजाई, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन और एपिडोमोर्फ।
फिटन, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी वजह से फंजाई के नाम है जिसे रिंगवॉर्म फैलता है। द सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स और स्काल। तो इसके सिम्टम्स क्या है इस डिसीज के कि ये इस पे लेसन्स आपने देखा होगा, ये बहुत सारे पार्ट्स पे फैल जाते हैं, ठीक है, नेल्स, स्किन या स्काल्प हो गया। द लेसन्स आर अकम्पेनिड बाय, इससे क्या होता है बहुत ज्यादा ईचिंग यानी कि बहुत ज्यादा खुजलियां होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, और हीट और मॉइस्चर जो होते हैं ना उनकी प्रेजेंस में ये फंजाई ग्रो अप करती है। Thus the fungi thrive in skin folds such as those in the groin and between the toes। और जो हमारे पास टोज, पैरों की उंगलियों के बीच के जहां पर पसीना वगैरह ज्यादा आता है, हीट मॉइस्चर वगैरह की जगह पर फंजाई जो है ग्रो करती है और रिंगवॉर्म जैसी बीमारियां फैलाती है। दिस डिसीज स्प्रेड्स थ्रू सॉइल और थ्रू कंटामिनेटेड क्लोथ्स एंड इवन कॉम। तो ये डिसीजेस कैसे फैलती है, सॉइल के जरिए या फिर कोई गंदे क्लोथ्स या कॉम, कंघी के जरिए भी फैल सकती है। तो आपको फिगर में आपको दिखा रखा है कि रिंगवॉर्म किस तरह से पूरे शरीर पर ऐसे, इसे कहते हैं जो छोटे छोटे ऐसे रेड कलर के लेसेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, ठीक है, जिससे रिंगवॉर्म्स फैलता है। तो ये सारी डिसीजेस हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। थैंक यू सो मच।